पूर्व पत्नी को भी जहर देकर मारा है और उसका जो पाटीदार जो खेती बटाई पे काम करता उसने देख लिया, उसकी भी हत्या हुई है और ये तीसरी हत्या की है उसने, और अभी भी वो हत्यारा बाहर घूम रहा है और उसको गिरफ्तार नहीं किया। जब तक उसको अभी पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं, उसको गिरफ्तार करिए पहले, उसके बाद ही यहाँ से हटेंगे। सस्पेंड करना। अरे हाँ, एक एक जोड़ो बात करो। हाँ हाँ, क्या मैडम? बोलो, वो समझ गया। मैडम आप एक बार मैडम वीडियोस देखें, एविडेंस देखें, आप भी देखें। अभी गिरफ्तार करो। अरे आप मैडम मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। रुको यार, मेरी बात सुनो, मैडम हमें ऐसा लग रहा है आप ये चारों इसमें एक आध आदमी और मर जाए, बात खत्म हो जाए। ये ऐसा नहीं है, कटियावली वाला अगर जान ठोक देगा, हाथ पग तोड़ देगा और आप बड़ा बेचारा ने मीने नाखोगा, बड़ी आदमी ने गिरफ्तार कर कतरा आक्रोश है। वो बेटो चार आदमी बंदूक लेकर भरा गया, क्या करोगा? मैंने पकड़ो मैडम, सबसे पहले उसको कार्रवाई होती रहेगी। एक बार तो जेल में डालो सबको, बाकी उनको झूठ मारेंगे लोग जाके। मैडम की बात सुनो, अब सुनो, मैडम की बात सुन लीजिए। रुको यार, वो पुलिस वालों है, इसका मतलब ये नहीं वो करेगा। अभी उन्होंने बताया 3 मर्डर कर दिए। रुको बताइए मैडम इसका कोई, आप रुक जाओ। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। सस्पेंड है ऑटोमेटिक। अच्छा सॉरी। हाँ, और मैडम कोई फांसी खाता है, गेट बंद करके खाता है। मैडम आपकी पूरी पुलिस बिकी हुई है, सही में कुछ नहीं कहा, उनकी अब खैर नहीं। प्रधान साहब नीचे बैठो, ओ बाबू, ओ भाई साहब गजेंद्र सिंह जी, भाई साहब आप आना जाओ ना। अरे हनुमान दासा, एक मिनट रुको, वो हनुमान दासा, हम लोग 5 जने जा रहे हैं, कलेक्टर साहब से भी बात करते हैं फोन पे, एसपी साहब से जयपुर भी करते हैं मैडम से के द्वारा, और उनको बात करके वापिस आ रहे हैं। तब तक आप यहीं बिराज फिर बात करते करते रहो, यहीं करते रहना, उधर पीछे ध्यान रखना। अरे भाजी, मेरा नाम निशा। क्या हुआ था दुर्घटनाक्रम में? शुरू से ही उनको बहुत ही परेशान किया जा रहा था, लेकिन हमारे राजपूत संस्कार ऐसे है कि हमने कहा घर बनाए रखे, और उनकी भी सोच थी कि मैं मेरे पति को और मेरे बच्चों को, मेरी सास ननद को नहीं छोड़ सकती। उन्होंने बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया, और हमारा सपोर्ट था पूरा कि जीजी आप एक बार कह दो, हम तैयार है फैसला कराने के लिए, लेकिन नहीं, समाज के सबके परिवार की सोची उन्होंने। वो मेरे ननंद भाई साहब। अब क्या हुआ, घटना कब की है? 14 तारीख। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी यही मांग है कि बच्चों का फ्यूचर सेफ हो। उन्होंने 2 का मर्डर कर दिया, 2 बेटियां चली गई, कल को मेरी भी बेटी है, और ये समाज में दोबारा नहीं होना चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए उसको कि किसी और आदमी और किसी सास और ननद की ऐसी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी की बेटी को इस तरीके से परेशान करे। बहुत टॉर्चर किया उन्होंने, बहुत, लेकिन हमारे संस्कारों ने उनको बस सहन करने की पता नहीं इतनी शक्ति दी उनको कि भाई मेरा परिवार बना रहे। डिवोर्स होने के बाद भी क्या होता, बच्चे बिना बाप के हो जाते हैं ना। आप ही बताओ, परिवार जीने देता है क्या? समाज जीने देता है क्या अकेली औरत को? क्या करते हैं हस्बैंड? क्या करते हैं हस्बैंड उसके आर्मी से रिटायर्ड हुए, पुलिस की इसमें थाने में है, पुलिस में जॉब करते हैं। उनके ससुर जी आर्मी से रिटायर्ड थे, 3 दिन तो उनकी सैलरी आती थी, ठीक है ना, और इसमें देर का ऑन ड्यूटी।
हमें कह रहे आसपास के लोग ऑन ड्यूटी नहीं था, वो शख्स रात को आया था, मारपीट हुई, मैंने खुद ने देखा, बॉडी पे निशान थे चोट के। क्या सुसाइड करने के बाद क्या चोट पे निशान कहाँ से आ गए पूरी बॉडी पे? पहले वाले को भी मारा इन्होंने, 6 महीने जला के मार दिया। 6 महीने की शादी हुई थी उनके, 6 महीने निकले थे। हमारी मांग ये है, गटियावली की बहन नीतू कंवर का सोनियाना में शादी हुई, पिछले 3 दिन पहले उनका मृत्यु होने की सूचना गटियावली में पहुंची। परिजन को और सबको संशय है कि वो मृत्यु का कारण क्या है, वो स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। और सबके मन में ये है कि पुलिस इस कार्रवाई को कहीं न कहीं निपापोती कर रही है। तो हम न्याय मांगने आए हैं कि वस्तु स्थिति जांच हो, और जब तक जांच पूर्ण नहीं हो, क्योंकि जिसके ऊपर हमें संशय है कि जिन्होंने अपराध किया है वो पुलिस में है, तो उनको जब तक यहाँ जांच पूरी नहीं हो, जब तक उनको पुलिस विभाग से निष्क्रिय कर जांच पूरी हो, जब तक ये करें। ये हमारी समाज की मांग है। आप यहाँ बैठे हैं, लगा मानव श्रृंखला बना, तो कब तक आपका क्या है बैठ रहे हैं? जब तक हमें प्रशासन आश्वासन नहीं देता है, संतुष्ट नहीं करता है, जब तक हम यहाँ बैठे रहते हैं कि वो प्रशासन हमें संतुष्ट करे कि उसकी जांच कार्रवाई चालू करवे, तो हम आगे। मामला यह है कि जो सोनायणा ग्राम बदेसर के अंतर्गत है, वहाँ पर रघुराज सिंह जो वर्तमान में पूर्व में आर्मी में था और दोबारा दूसरी नौकरी उसने पुलिस में ज्वाइन की है, और उसने नीतू कंवर जो गटियावली की, उसने गटियावली शादी की नीतू कंवर सक्ताव से, उसकी 3-4 दिन पहले हत्या कर दी। और इससे पूर्व भी नीतू कंवर से इसने दूसरा विवाह किया था। पूर्व की जो पत्नी थी उसे भी जानकारी में आया कि जहर देकर उसको मारा गया, और उसका जो इस जहर दिया गया इसकी जानकारी उसके जो पाटीदार होते हैं, बटाई पर जो कार्य करते हैं, एक व्यक्ति है, उसको जानकारी मिल गई थी, तो उसकी भी हत्या की गई। और अब दोबारा नीतू कंवर की हत्या की, और अभी जानकारी में आया कि अब इसका तीसरी शादी करने का योजना है, और किसी लड़की से उसकी बातचीत चल रही है, और इस कारण से उसने दहेज का मामला कर, मतलब दहेज मांग करके उसको प्रताड़ित किया। और जब दहेज भी 2-3 बार जो मांग की वो दिया उसको, और उसके बावजूद भी उसने इसकी हत्या कर दी नीतू कंवर। अब क्या मांग कर रहे हो? अब क्या मांग कर रहे हैं? अब ये मांग कर रहे हैं कि पूर्व में जो पूर्व पत्नी की जो जहर देकर के हत्या की और उसके बटाईदार की जो हत्या हुई है उसकी भी जांच हो, और नीतू कंवर की हत्या की जांच होकर के इसको कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और इसको फांसी हो और बर्खास्त किया जाए इसको। मांगे क्या थी? आप बताओ, क्या मांगे थी? बताओ। एक तो पिछले जब से मौत हुई है तब से लेके अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो खुद पुलिस महकमे के अंदर है और अभी तक वो ऑन ड्यूटी है, और इतना चालाक है जो हत्यारा है, वो खुद पढ़ा लिखा है और खुद पुलिस महकमे में है, तो वो अपनी चालाकी से सारे साक्ष्य मिटाने में लगा हुआ है। दूसरा ये कि हमें ये अंदेशा है कि जो बदेसर थाना है उसका जो सारा स्टाफ है वो कहीं न कहीं इसमें मिला हुआ है। और तीसरा ये कि वो पैसे से संपन्न है परिवार, तो उस पैसे के बलबूते पे वो सारे साक्ष्य मिटाना चाहते हैं और इसको जो है ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं पूरे मामले को। मांगे क्या थी? आज क्या मांगे थी आपकी? आज की जो मांगे थी वो तुरंत उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और हत्या का मामला दर्ज किया जाए। उसके हत्या हुई है और हत्या का मामला दर्ज हो, और जो फोन वगैरह चल रहे हैं, नीतू कंवर का फोन भी उसके पास है और उसके तीनों फोन, उसके परिवार के सभी फोनों को पुलिस अपनी कस्टडी में ले, और कमरे को भी स्विच किया जा चुका है। पुलिस से जानकारी मिली है, उन्होंने कहा है कि भीलवाड़ा से फॉरेंसिक टीम आ रही है और उससे जांच करवाई जाएगी और तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या है उसकी मां और पूरा, अरे यार इसमें रघुराज सिंह की माँ, उसकी बहन और पूरा परिवार संलिप्त है, और दहेज के लिए सभी लोग परेशान करते थे। इनको ज्ञापन सौंपा? हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।